हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारे पास है लेसिस थ्योरी। तो जैसे बहुत सारे बच्चों को है कि सर ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है एसबीटी में, दैट्स वाई हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। अब जब पहले आ सका है तो इस बार भी आ सकता है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, परंतु हमारे को पता होना चाहिए कि लेसिस थ्योरी। अब एक यहाँ पे दो थ्योरीज रहती हैं हमारे पास, ठीक है ना। एक लेसिस थ्योरी होता है बच्चों, एक हमारे पास कैनेडीज थ्योरी होता है, ठीक है ना। तो आपको सभी को याद रहना चाहिए कि जो लेसिस थ्योरी एंड कैनेडी थ्योरी है, ये दोनों थ्योरी हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? ये अनलाइंड कैनाल के लिए स्टडी करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग? अनलाइन कैनाल। जब हम लोग लाइन कैनाल के बेसिस पे, लाइन के बेसिस जब हम लोग कैनाल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो तरीके का होता है, एक होता है लाइन कैनाल और एक होता है अनलाइन कैनाल। अनलाइन कैनाल का मतलब क्या होता है बच्चों? कच्चा कैनाल, जो क्या है अर्थन, मतलब सिंपल सा मिट्टी से बना हुआ है, कहीं से भी कोई कैनाल पास कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं अर्थन कैनाल, या सॉरी अनलाइन कैनाल बोलते हैं। एक होता है लाइन कैनाल, जैसे हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, कंक्रीटिंग कर रखा है, या फिर हमने वहाँ पे क्या कर रखा है, स्टोनिंग कर रखा है, या फिर ब्रिक वर्क कर रखा है, या फिर हमने क्या वहाँ पे टाइल्स ये सब जो लगा रखा है। तो वो हमारे पास जितने भी लॉसेस होते हैं, जैसे सीपेज लॉस हो गया, इन सबको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम किसी भी कैनाल को क्या करते हैं, लाइन करते हैं। बट उसका जो जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू दिस, तो इसलिए अवॉइड करते हैं। परंतु जहाँ पे जो गवर्नमेंट्स क्या है, सक्षम है, वो लोग कराते हैं उसको पूरा, ठीक है ना। तो हमारे को ये पॉइंट ध्यान देना है कि जो लेसिस थ्योरी है हमारे पास, या फिर कैनेडीज थ्योरी है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये ऑनलाइन कैनाल के लिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपने याद रखना, जो कैनेडी थ्योरी है वो पहले आई थी, बाद में जो थ्योरी आई थी वो कौन सी थ्योरी आई थी? वो लेसिस थ्योरी आई थी। और लेसिस थ्योरी ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कैनेडी ने जो बताए थे कि भाई कोई भी कैनाल रिज्यूम कब हो सकती है, मतलब स्टेबल कब हो सकती है। तो इन्होंने उसको क्या किया था, रेक्टिफाई किया था कि जो आप कह रहे ऐसा नहीं है, कि जैसे उन्होंने बोला था कि अगर वहाँ पे सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होगा तो हम लोग उसको रिज्यूम कहेंगे। बट इन्होंने अपनी रिज्यूम की भी डेफिनेशंस दी थी कि तीन तरीके का हमारे पास रिज्यूम होता है, इनिशियल रिज्यूम, फाइनल रिज्यूम एंड ट्रू रिज्यूम। और उसके उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे जो ऑलरेडी हमने पहले से पढ़े हुए हैं। हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। और दूसरा हमारे पास क्या बच्चों कि इस उन्होंने अपनी क्या दी थी, इक्वेशंस दी थी। देखिए एक दो ड्रॉबैक्स थे इनके, ध्यान से समझना, ध्यान समझना। जो ड्रॉबैक्स थे किसके, कैनेडी के, उन्होंने अपनी इक्वेशंस नहीं दी थी। उन्होंने बहुत सारे जो हमारे पास क्या अदर थ्योरीज को उन्होंने अडॉप्ट करके और उन्हीं के फॉर्मूलेज को यूज करके उन्होंने किया था, पर इन्होंने अपनी इक्वेशंस दी थी, ठीक है ना। लेसिस साहब ने अपनी इक्वेशंस दी थी, 3 बेसिक इक्वेशंस दी थी, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारे पैरामीटर्स को क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। उन्होंने अपना नहीं दिया था। तो इसमें क्या था, जो मेन पॉइंट हमारे पास क्या था लेसिस में, इन्होंने अपना क्या दिया, 3 बेसिक इक्वेशंस दी, उसके हेल्प पे हमने सारा कुछ कर लिया, ठीक है ना। देखते हैं तो हमारे को कौन कौन सी 3 बेसिक इक्वेशंस दे रखे हैं बच्चों। तो हमारे पास है लेसिस रेजिम इक्वेशन। क्या है हमारे पास, हम लोग यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, जो हमारे पास रिलेटेड है इससे, लेसिस, ठीक है ना, लेसिस रेजिम इक्वेशंस। ये 3 बेसिक इक्वेशंस हमको गिवन की गई थी, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है, कितनी बेसिक इक्वेशंस थी बच्चों हमारे पास, 3। अभी रिजल्ट्स हम लोग कई सारे रिजल्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसी के साथ में हम लोग अपने क्वेश्चंस को भी देख लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास था जो वेलोसिटी है, v इक्वल टू अंडर द रूट 2/5, और क्या था बच्चों हमारे पास f इंटू आर था। अभी हम लोग एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द f, व्हाट इज द r, व्हाट इज द v। सेकंड जो हमारे को इन्होंने इक्वेशंस दिया था, वो हमारे को दिया था बच्चों एफ स्क्वायर इक्वल टू 140 v की पावर क्या था हमारे पास, 5 था। सेकंड इक्वेशन इज दिस। थर्ड इक्वेशन जो इन्होंने हमारे को गिवन किया था, ये हमारे पास जो लेसिस रेजिम इक्वेशन था, उसमें हम लोगों ने देखा था v इक्वल टू 10.8 r की पावर और s की पावर, ठीक है। ध्यान समझना, r की पावर जो हमारे पास होता है बच्चों वो होता है 2/3, और s की पावर क्या है बच्चों यहाँ पे 1/3। तो एग्जाम में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस इक्वेशन को पूछा जाता है। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा मीनिंग्स इक्वेशन, याद करो, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा मीनिंग्स इक्वेशन। मीनिंग्स इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू 1/n, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2। ध्यान से देखिए, दिस इज द मीनिंग्स इक्वेशन। ये भी किसके लिए, जो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, वाटर का जिस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए होता है। सेम एज वेल एज यहाँ पे भी देखिए, जो हमारे पास v है, v इज द वेलोसिटी, यहाँ पे r की पावर 2/3, s की पावर पे आपने कंसंट्रेट करना बच्चों, ये हमारे पास है s की पावर 1/3। बट
यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ये इक्वेशन तो पता होता है, परंतु ये वाला इक्वेशन नहीं पता होता है, तो वो जब ऑप्शन आता है ना तो 1/2 वाले पे करेक्ट कर देता है। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों 1/3 है। ये पॉइंट आपको पता चाहिए। दीज आर द 3 बेसिक इक्वेशंस गिवन बाय द लेसिस। ठीक है, ये लेसिस साहब ने अपने इक्वेशंस दिए थे, बट कैनेडी ने अपने इक्वेशंस नहीं दिए थे। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे 1 by 1 देखते हैं कि व्हाट इज द वी। ठीक है ना, ये हमारे पास जो वेलोसिटी है इन सबको देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी मतलब यहाँ पे स्मॉल वी के बारे में लिखेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ पे वी है वहाँ पे स्मॉल वी के बारे में। व्हाट इज द वी? वी इज द बच्चों मीन, हमारे पास क्या है मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। हम लोग इसको क्या कहेंगे मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, और ये किसमें बच्चों हमारे पास मीटर पर सेकंड में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास है बच्चों एफ। एफ इज व्हाट? सिल्ट फैक्टर। एफ इज द सिल्ट फैक्टर है हमारे पास। व्हाट इज द आर? आर हमारे पास क्या है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। व्हाट इज द आर? आर इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस। अब आप सबको पता होगा ये किसके इक्वल होता है बच्चों? व्हाट इज द आर? आर जो हमारे पास होता है दिस इज इट इज इक्वलेंट बाय ए बाय पी। ए मतलब हो जाएगा वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर, या फिर हम लोग कहीं कहीं पे पढ़ेंगे एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको वेटेड एरिया डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों वेटेड पेरीमीटर। ध्यान से देखिए, अभी हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, वेटेड पेरीमीटर इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और हमारे पास क्या है यहाँ पे एस। व्हाट इज द एस बच्चों? एस इज द साइड स्लोप। एस इज द साइड स्लोप। और भी हमारे पास कुछ यस सारे पॉइंट्स हो गए ना क्लियर। वी इज द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर पर सेकेंड। ए इज द हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया। ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमारे पास इस तरीके का दे रखा है। ए क्लियर हो गया, एफ क्लियर हो गया, वी क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें आपको क्या यहां से क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लेसिस रिजिम इक्वेशन। तो बच्चों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में बन सकते हैं। कितनी बेसिक इक्वेशन है? 3 बेसिक इक्वेशन है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, वैसे आएगा नहीं परंतु फिर भी अगर आपको पता होना चाहिए, तो हम लोग इन्हीं 3 फॉर्मूलेज, इन्हीं 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग रिलेशंस को फाइंड करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास रिलेशन है, देन हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में हमारे को जो भी करना है इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो पहला हमारे पास जो रिलेशन है ना, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन हम लोग किस किस में रिलेशन देख रहे हैं? जो फर्स्ट हमारे पास रिलेशन है वो है हमारे पास वेलोसिटी, डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर। इन तीनों में हम लोग एक रिलेशन देख रहे हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज क्या किया जाएगा ध्यान से देखिए। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर देखिए हमको डिस्चार्ज कैसे मिलेगा, अगर हम लोग किसी वेलोसिटी में अगर हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर दें, एरिया का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम लोग वेलोसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर ध्यान से देखिए, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में ध्यान से देखिए, अगर मैं सिंपल सा इस सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में अगर मैं v का मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, तो ध्यान से देखिए क्या होगा। हम लोग यहां पे लिख रहे हैं ए एफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 140 v की पावर 5। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, v से, बोथ साइड। कर सकते हैं? यस कर सकते हैं सर। और यहाँ पे देखिए व्हाट इज द v इंटू ए, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू डिस्चार्ज। ये हमारे पास डिस्चार्ज होता है इंटू एफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 140, और v की पावर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? v की पावर 6 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से एक रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपल सा हमारे पास हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ से v का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं v का? देखिए q एफ स्क्वायर डिवाइड में 140 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 1/6 हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई भी डाउट इसमें? ये रिजल्ट वैसे भी आपको याद रखना है, बाकी सब डेरिवेशन नहीं कराएंगे, छोटा डेरिवेशन तो इसलिए आपको बता दिया है। तो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया। देखिए किस एग्जाम में काफी बार आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दी जाए, अगर आपको डिस्चार्ज दे दिया जाए, सिल्ट फैक्टर दे दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं इजीली। यस हाँ सर, हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सेकंड है हमारे पास, सेकंड रिलेशन जो है बच्चों, सेकंड रिलेशन इज व्हाट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड रिलेशन। ठीक है, सेकंड रिलेशन है रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन
हम लोग किस किस में देख रहे हैं, डिस्चार्ज, ओके, डिस्चार्ज एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन्स हम लोग देख रहे हैं पी एंड क्यू में क्या देख रहे हैं, एक रिलेशन देख रहे हैं। उस रिलेशन को हमने क्या रखना बच्चों, याद रखना है। तो सिंपल सा हमारे पास क्या होता है, सिंपल सा जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए हमारे को डिस्चार्ज और पी में रिलेशन लेकर के आना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से, देखिए ध्यान से देखना है, हमारे को यहाँ से डिस्चार्ज मिल सकता है, यस मिल सकता है, एक एफ है, एफ मिल सकता है, तो एक हमारे को क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। आप सबको पता है आर क्या होता है हमारे पास, आर इक्वल टू है हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इट इज द रेशियो ऑफ द ए बाय पी, ठीक है, ए बाई पी। आर की जगह पे क्या कर दीजिए आप, ए बाई पी पुट करिए। अब ए बाई पी पुट करेंगे तो आपको एक तो क्या जाएगा एफ, और बी में अगर मल्टीप्लाई कर देते ए का, कुछ भी इस तरीके से हमको करना पड़ेगा कि जिससे हमारे को रिलेशन किस किस में मिल जाए, डिस्चार्ज एंड पेरीमीटर में मिल जाए। तो हमको एक रिलेशन मिलता है, फाइनल जो रिलेशन मिलता है ना बच्चों, उस रिलेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और वो हमारे पास आता है पी इक्वल टू, सॉल्व करने पर फाइनली 4.75, और क्या होता है हमारे पास अंडर रूट, हमारे पास किस में आ जाएगा बच्चों, क्यू में आएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, क्यू। P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट हमारे पास क्या बच्चों, क्यू। क्यू इज द डिस्चार्ज, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मतलब किसमें, हमारे पास डिस्चार्ज एंड पेरीमीटर में। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, अगर आपको सिल्ट फैक्टर का वैल्यू पता करना है, ठीक है, कैसे हम लोग सिल्ट फैक्टर का पता करेंगे। थर्ड पॉइंट इज व्हाट, सिल्ट फैक्टर, ठीक है, सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर इट इज द एफ। इसका रिजल्ट आपने याद रखना है बच्चों, ये जो रिजल्ट होता है हमारे पास, दिस वन इज द 1.76 अंडर रूट डी, और वो भी बच्चों किस में होता है हमारे पास, एम में होता है, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। 1.76 अंडर रूट कितना होता है हमारे पास, डी होता है। डी इज द हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा हमारे पास, जो साइज या फिर मीन पार्टिकल साइज, ठीक है। डी इज द मीन पार्टिकल साइज, या फिर क्या कह सकते हैं, पार्टिकल साइज इन एमएम में होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चों, याद रखना, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी बार फ्रेम होता है, कैनेडी थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच कैनाल, ठीक है। जो कैनेडी थ्योरी है वो किस पर बेस्ड था, तो आपको याद रहना चाहिए, एक था अपर बरी डोआब कैनाल। कौन सा बच्चों, अपर बरी डोआब कैनाल पर बेस्ड था वो सारा थ्योरी, जो एट नाउ पाकिस्तान में है, जो इंडिया में नहीं है। क्योंकि ये कब का थ्योरी है, बहुत पहले का है, जब तक भारत आज़ाद नहीं होता, 1800 कुछ का थ्योरी है, ठीक है। तो आपने याद रखना है इस पॉइंट को, कि जो हमारे पास कैनेडी थ्योरी है वो किस पे, अपर बरी डोआब कैनाल पर क्या है, बेस्ड है। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग D50 का वैल्यू देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या देखते हैं, D50 का वैल्यू देखते हैं, वहां पे अगर आपसे पूछा जाए फॉर अपर बरी डोआब, ठीक है ना, या फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, व्हाट इज द सिल्ट फैक्टर, ठीक है, व्हाट इज द सिल्ट फैक्टर, व्हाट इज द सिल्ट फैक्टर, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, व्हाट इज द सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर फॉर अपर बरी डोआब कैनाल, ठीक है, अपर, ठीक है ना, अपर बरी डोआब, ठीक है, DOAB डोआब कैनाल। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपने लिख देना है सिंपल सा, F इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी, mm में हमने लिखना है। और जो D जो हमारे पास यहाँ पे आता है बच्चों, इसका हमारे पास किस में होता है, D50, ठीक है, D50 उसका जो वैल्यू है वो मैं आपको बता सकता हूँ, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, 0.323 mm, ठीक है, 0.23 mm। फाइनली जब सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये अप्रोक्सीमेट 1 आता है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एफ का वैल्यू है, सिल्ट फैक्टर का वैल्यू 1 किसके लिए होता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब हमारे पास एक रिलेशन है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन, अब हमारे पास किसमें बच्चों, एक तो है हमारे पास साइड स्लोप S, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे F मतलब सिल्ट फैक्टर, एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्या हमारे पास, देखिए ध्यान से, रिलेशन बिटवीन S, F एंड Q। S, F एंड Q का मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया साइड स्लोप, ये हो गया हमारे पास F इज द सिल्ट फैक्टर, और दिस वन इज द डिस्चार्ज। तो यहाँ से S का जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना बच्चों, ये काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फ्रेम होता है, इसलिए आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ये होता है हमारे पास F की पावर 5/3 अपॉन 3340 Q की पावर 1/6 होता है बच्चों,
कितना होता है हमारे पास, s इक्वल टू एफ की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6 है। अब हमारे पास दिस इज द रिजल्ट्स, ठीक है। हमने इन्हीं रिजल्ट्स का क्या करना है, यूज करना है अपने किसके लिए, जो हमारे पास क्या है लेसिस थ्योरी है। बाय हेल्प ऑफ दीज रिजल्ट्स, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले से तो अभी पढ़ सकते हैं, और पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं और आराम से इसका क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन कर रखा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन कर रखा है। जो जो क्वेश्चन में हमको गिवन कर रखा है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन कर रखा है। अब आपको सारे फॉर्मूलेज पता है, बाय हेल्प ऑफ द फॉर्मूलाज आप सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है यूजिंग लेसिस थ्योरी डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल। बच्चों जब भी डिजाइन की बात हो रही है तो डिजाइन की बात है सिंपल सा कि आपको क्या बताना है, एक तो विड्थ बताना है, एक आपने बच्चों क्या बताना है, डेप्थ बताना है। विड्थ एंड डेप्थ डिजाइन तो यही होता है ना हमारे पास, जैसे किसी भी बीम का डिजाइन कर रहे हैं या हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका सिंपल सा मतलब यही होता है, ठीक है। यूजिंग लेसिस थ्योरी डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल केयरिंग 30 क्यूमेक टेक सिल्ट फैक्टर इज 1 एंड साइड स्लोप इज दिस। तो बच्चों हमारे को क्या क्या गिवन कर रखा है, फर्स्ट जो हमारे को डाटा गिवन कर रखा है आप उसको लिख लो। व्हाट इज द गिवन डाटा, क्यू, क्यू मतलब कितना हमारे पास, डिस्चार्ज इक्वल टू 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों सिल्ट फैक्टर जो हमारे को दे रखा है वो हमारे को दे रखा है 1 एंड साइड स्लोप एस इक्वल टू जो हमारे को दे रखा है वो दिया है 1 हॉरिजेंटल रेशियो 2 वर्टिकल दे रखा है। अब आपने ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में अगर आपको कभी गिवन ना करके दे, अगर क्वेश्चन में आपको कभी गिवन ना करके दे तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, एज्यूम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं 1 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल, या फिर क्या कह सकते हैं 1/2 हॉरिजेंटल 1 वर्टिकल, ऐसे भी कर सकते हैं। बात तो एक ही है, ठीक है ना। ये इसका क्या हाफ है, अभी भी कितना इसका हाफ है, तो इस तरीके का आप देख सकते हैं एग्जाम में। अब हमारे को सबसे पहले क्या है, देखिए अब हमारे को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। हमारा मेन मोटो क्या है, बी एंड डी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपको पता कैसे चलेगा कि क्या बी है क्या डी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक ड्रॉ करते हैं। वो हमारे पास क्या है, ट्रेपीजॉइडल सेक्शन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। जब भी हमारे पास कोई कैनाल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान देखिए, ठीक है। इस तो अब हमारे पास क्या है, देखिए इसमें कौन सा पेरीमीटर होगा, क्या विड्थ होगा, क्या सारा कुछ है, इन सारे पॉइंट्सों को अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स पूछे जाएं आप इजीली क्या कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को बता सकते हैं। ध्यान से देखते चाहिए, ये हमारे पास है इस तरीके का, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, जैसे आप दोनों ये देख रहे हैं यहाँ पे जो विड्थ है बच्चों, ये वाला विड्थ कितना हमारे पास बी, दिस विड्थ इज द बी, ठीक है, दिस विड्थ इज द बी। ये जो आपको डेप्थ गिवन कर रखा है, दिस डेप्थ इज द, हमने क्या ले लिया अभी, जैसे सपोज डी ले लिया, दिस इज डेप्थ इज द डी, ओके। और जो साइड स्लोप्स आपको गिवन कर रखे, ध्यान से देखिए, जैसे हमने साइड स्लोप इस तरीके से ले लिया है, दिस वन इज द 1 एंड दिस वन इज द 2। हम लोगों ने यही लिखा है ना, 1 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल, 1 हॉरिजेंटल 2 वर्टिकल दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है, इस ट्रेपीजॉइडल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है, अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात एरिया की करते हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, एरिया की, तो आप कहेंगे सर एक तो ये वाला ट्रायंगल है, एक ये वाला ट्रायंगल है, दिस वन इज द रेक्टेंगल। तो हम लोग कहेंगे रेक्टेंगल का एरिया प्लस इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एस्टिमेशन में पढ़ा था इस सारे इस सबको बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, बी इंटू डी, यस और नो, यस प्लस। अब आपको एरिया कितना होगा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस, ये साइड कितना होगा। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास वर्टिकल 2 है तो हॉरिजेंटल बच्चों यहाँ पे कितना है 1। अगर ये हमारे पास डी है तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारे पास, d/2 हो जाएगा कि नहीं होगा, यस और नो। और देखिए 2:1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। आप इनका सिमिलर ट्रायंगल कंडीशंस लगा कर देखेंगे तो यही हमारे पास आएगा। अगर ये हमारे पास d है तो ये भी हमारे पास d होगा, अगर ये d है तो बच्चों ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, d/2, ठीक है। d/2 मतलब 0.5 d हो जाएगा। एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, दिस इज आल्सो इक्वल टू b। तो आप कह सकते हैं सर एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस इन दोनों का रेक्टेंगल ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दो, तो 1/2 मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे 2, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग कहेंगे 2
मल्टीप्लाई में 1/2, 2 क्यों? क्योंकि दो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल्स हैं। 1/2 मल्टीप्लाई में बेस कितना हमारे पास 0.5d, मल्टीप्लाई में हमारे पास डेप्थ कितना है d, हाइट हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। तो बच्चा 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अगर हम लोग एरिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो एरिया हमारे पास आ जाएगा b इंटू डी प्लस 0.5d स्क्वायर। इसे मैं और क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, b प्लस 0.5d इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास d के इक्वल। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। एरिया इक्वल टू मीन्स क्या हो गया हमारे पास, एरिया इक्वल टू b प्लस 0.5d इन ब्रैकेट d। एनी डाउट? कोई भी डाउट नहीं चाहिए। सिंपल सा हमने क्या किया, इसका एरिया फाइंड किया। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, हम लोग यहां पे देख रहे हैं सेकंड हमारे पास है वेटेड पेरीमीटर। कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरीके से होगा, वेटेड पेरीमीटर। बोलो बच्चों, व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर। तो आप कहेंगे सर वेटेड पेरीमीटर इट इज इक्विवेलेंट व्हाट। तो देखिए अगर वाटर हमारा इस लेवल तक है तो बताइए इस सारे जितना भी हमारे पास सरफेस है इन सबको इसने क्या कर दिया होगा, वेटेड कर दिया होगा, गीला हो चुका होगा। वेटेड मतलब गीला एरिया, गीला कितना पार्ट है। तो आप कहेंगे सर बी प्लस दिस साइड स्लोप प्लस दिस साइड स्लोप। ठीक है, हमने इस वाले साइड को लेना है, इस वाले साइड को लेना है और इसको लेना है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखते चलिए। अगर सर ये हमारे पास d है, यस ये हमारे पास d है, ये हमारे पास कितना है d/2 है, तो ये वाला कितना होगा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, बाय हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कहेंगे सर d स्क्वायर प्लस 0.5d का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस साइड के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग कहेंगे वेटेड पेरीमीटर इट इज इक्विवेलेंट व्हाट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेटेड पेरीमीटर को किससे डिनोटेड कर रहे हैं, हम लोग p से डिनोटेड कर रहे हैं। p इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, b प्लस 2 टाइम्स, ध्यान से देखिए b प्लस 2 टाइम्स, वाई 2 टाइम्स, एक तो ये वाला एक ये वाला, और अंडर रूट में कितना जाएगा, ये वाला साइड कितना हमारे पास d स्क्वायर प्लस 0.5d स्क्वायर। तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस कर सकते हैं सर। व्हाट इज द p, p इक्वल टू हो जाएगा सर b प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, d अंडर रूट 1 प्लस 0.5, यस और नो, यही कह सकते हैं। क्या और कुछ आएगा बताओ, ध्यान से देखो, यही हमारे पास आएगा अकॉर्डिंग टू माई 0.5 का पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो ये 0.5 का क्या जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया, पेरीमीटर मिल गया। इस तरीके से बच्चों हमारे को क्या मिल गया, एरिया मिल गया। तो देखिए इसमें भी b है, इसमें भी d है। अगर आपके पास 2 अननोन्स हैं तो आपको कितनी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए। यस सर, अगर मेरे को 2 इक्वेशंस मिल जाए ना सर एक बार, तो मैं इजीली बता सकता हूं, हाँ या ना बताओ। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए क्या वैल्यू आएगा। चलिए एरिया क्लियर हो गया, वेटेड पेरीमीटर क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसको छोटा सा कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, जिससे हमको आसानी हो जाएगी सारा क्वेश्चन यहीं पे बताने में। चलिए अब एक पॉइंट है सर कि आपने इसका तो यूज किया ही नहीं। सर इसका यूज कब करेंगे, जो गिवन डाटा, यस हम लोग करेंगे। देखिए मेरे को 2 डाटा पता है, क्या क्या डाटा पता है बच्चों। अगर किसी भी तरीके से अगर मेरे को वेलोसिटी पता चल जाए, मेरे को क्या गिवन कर रखा है, मेरे को डिस्चार्ज गिवन कर रखा है। अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड कर लूं मैं, तो आपको पता है एरिया इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्चार्ज बाय वी के इक्वल होता है। वी मतलब वेलोसिटी। अगर मेरे को डिस्चार्ज गिवन कर रखा है, वेलोसिटी पता चल जाए, तो मेरे को यहां से एरिया पता चल जाएगा, और इस एरिया को मैं इस इक्वेशन के साथ में क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा। दूसरा, अगर मेरे को पेरीमीटर पता चल जाए, तो अगर मेरे को पेरीमीटर पता चल जाए, पेरीमीटर इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, यस और नो। अगर मेरे को सर पेरीमीटर पता चल जाए तो फिर मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करूंगा, दोनों को सॉल्व करके और आपको आंसर बता दूंगा। यस और नो, सिंपल। तो हम कहेंगे यस बिल्कुल बता सकते हैं। तो आप सबको पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, हम लोगों ने पढ़ा था QF स्क्वायर, यस और नो, QF स्क्वायर डिवाइड में 140 की पावर 1/6, यस और नो। यही हम लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, याद करो। यही देखिए हम लोगों ने देखा था, व्हाट इज द रिलेशन। यही रिलेशंस हमारे सारे काम आने वाले हैं, जो रिलेशंस हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। दीज आर द इक्वेशंस। ये वाला रिलेशन देखिए, QF स्क्वायर की पावर 1 QF स्क्वायर डिवाइड में 140 की पावर 1/6, ठीक है। तो अब आपको सारा कुछ गिवन कर रखा है क्या क्वेश्चन में, यस सर मेरे को तो सारा कुछ गिवन कर दिया है, बस पुट कर दो यहाँ पे। तो V इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 30
यस और नो, क्यू का वैल्यू कितना दे दिया 30, एफ का वैल्यू कितना दे रखा है 1 का होल स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा 140 की पावर हमारे पास कितना होगा बच्चों 1/6 होगा। यस और नो, अब आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। अगर हम लोग बाय हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आता है हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं 30 मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो हमारे पास सिंपल सा 30 डिवाइड में कितना हमारे पास 140, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.21 की पावर। अब हमने क्या ले लेना है इसका, हमने ले लेना पावर। ठीक है, इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारे पास। सॉरी ये गलत हो गया हमारे पास, दोबारा से देखना पड़ेगा। सॉरी, ये जगह हमारे पास कितना है 30 डिवाइड में 140। सॉल्व करो, इसका हमने क्या लेना है कि पावर लेना है। कितना पावर है हमारे पास 1/6, ब्रैकेट में पुट करो 1 डिवाइड में 6। जब आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद कितना आता है बच्चों 0.773। आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा 0.773। मतलब जो v का वैल्यू है हमारे पास, v का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है ध्यान से देखिए। v का वैल्यू है हमारे पास 0.7 और ये कितना हो गया बच्चों 7 और ये हो गया 3। व्हाट इज दिस, दिस इज द मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं अगर हमारे को क्या मिल गया बच्चों v का वैल्यू मिल गया, व्हाट इज द v 0.773 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपका आधा काम हो गया। जैसे नो, हमारे को यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों वेलोसिटी मिल गया। अब हमारा मेन वर्क क्या है, मेन वर्क इज दिस। ओके स्टूडेंट्स, मेन वर्क इज, अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे को सर एक बार पेरीमीटर और पता चल जाए तो वैसे आप यहां से एरिया का क्या कर सकते हैं वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यस और नो, आप एरिया का वैल्यू यहां पे क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आप अगर एरिया वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं एरिया का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज द एरिया, तो एरिया इक्वल टू क्या जाएगा, एरिया इक्वल टू है डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। यस और नो, एरिया इक्वल टू कितना बच्चों डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज हमारे पास कितना दे दिया 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द 0.773 मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं क्या आंसर आएगा, आंसर आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए 30 डिवाइड में 0.773 हाउ मच, ये हो जाएगा बच्चों 38.80। कितना जाएगा बच्चों 38.80 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको एरिया का रिजल्ट मिल गया। यस, एरिया का रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम लोग क्या कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑलरेडी हमारे को क्या कर रखा है गिवन कर रखा है। ठीक है, सॉरी पेरीमीटर हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे बाय हेल्प ऑफ द डिस्चार्ज। पेरीमीटर इक्वल टू 4.75 अंडर रूट द 30। यस और नो, बिल्कुल सिंपल सा है, कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 30 का अंडर रूट ले लेते हैं। ये जाएगा बच्चों 5.477 मल्टीप्लाई में 4.76 6 या 75 कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 26.016। तो हम लोग कहेंगे बच्चों यहाँ पे 26.02। ये क्या हो जाएगा हमारे पास मीटर हो जाएगा। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए। यहाँ पे क्या क्या पॉइंट क्लियर हो रहे हैं बच्चों, P इक्वल टू 4.75 अंडर रूट 30 इक्वल टू 26.02 मीटर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पेरीमीटर, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों एरिया 38.80 मीटर स्क्वायर। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को जो रिजल्ट्स हमने क्या किए बच्चों फाइंड किए उनके साथ में हम लोग क्या कर दे रहे हैं पुट कर दे रहे हैं। क्या क्या रिजल्ट आए थे याद करो। हमारे पास एरिया इक्वल टू कितना बच्चों, एरिया इक्वल टू है 38.80 मीटर स्क्वायर। इट इज इक्वलेंट व्हाट बी प्लस कितना था हमारे पास याद करो, बी प्लस आपने इक्वेशन देखी अपने इक्वेशन में 0.5 डी इंटू डी कितना है 0.5 डी और इन ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया बच्चों डी। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू हो गया 26.02 मीटर। इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये वैल्यू हमारे पास था बी प्लस 2 टाइम्स डी अंडर रूट 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वलेंट था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं कि इन दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारे पास। इन दोनों रिजल्ट से की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। हमारे पास कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0.25 0.5 का होल स्क्वायर
ये हो गया बच्चों हमारे पास 0.25, ऑटोमेटिकली उसके साथ मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 0.25 प्लस वन कर दो, कितना आ गया 1.25 की पावर। इसका पावर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका पावर है हमारे पास 0.5, तो हाउ मच कितना आ रहा है, ये हो गया 118, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई कितना हो गया हमारे पास 2 से बच्चों, तो ये हो गया 2.236, तो हम लोग कह सकते हैं 26.02 इक्वल टू बी प्लस कितना आ रहा है हमारे पास 2.24, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा इस तरीके से। ध्यान देखते जाइए, अगर मेरे को यहाँ से बी का रिजल्ट मिल जाए, क्या मिल जाए मेरे को यहाँ से बच्चों, बी का रिजल्ट मिल जाए, तो बी इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, बी का रिजल्ट मेरे को यहाँ से कितना मिल रहा है 26.02 माइनस 2.24 डी। तो देखिए यहाँ पे हमको कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, b इक्वल टू 26.02 माइनस 2.24 इंटू डी हो जाएगा। एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर b का वैल्यू मिल गया, इस b के वैल्यू को आप क्या करिए, यहाँ पे हमने वहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया था, ठीक है, आप इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, उसको हटा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, वी पोट, ठीक है, वी पोट b इक्वल टू 26.02 माइनस 2.24 डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है, वहाँ पे मानने की इतना ज़रूरत नहीं है हमारे को, इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में आप बच्चों क्या कर दो, पुट कर दो, तो हमारे पास देखिए क्या आ रहा है 38.8 इक्वल टू बी की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, आपने ये पुट करना है 26.02 माइनस 2.24 डी, ठीक है, प्लस 0.5 डी, और आपने यहाँ पे किससे कर देना है, डी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगा 38.8 इक्वल टू 26.02 डी, ठीक है। और देखिए ये दोनों हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है हमारे पास, ये हो रहा है 2.24 माइनस 0.5, हाउ मच 1.74 माइनस 1.74 डी स्क्वायर। तो सॉल्व कर सकते हैं 1.74 डी स्क्वायर माइनस 26.02 डी प्लस कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 38.8 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये बी के रूप में बनेगा, कुछ स्टूडेंट्स का ये डी में बनेगा, ठीक है ना, बी में या फिर हमारे पास किस में बनेगा बच्चों, डी में बनेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहां से बच्चों जो डी का, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे को इसमें देखना पड़ेगा इस कैलकुलेटर में कैसे होगा, परंतु आपके पास जो कैलकुलेटर होगा ना बच्चों, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का रहता है, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस कैलकुलेटर के बारे में उतना हमने कभी अप्लाई नहीं किया है, तो इसमें इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो ऑलरेडी हमने पहले से इसको सॉल्व कर रखा है बच्चों। तो डी का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो अप्रोक्सीमेट आएगा 1.76, ठीक है, ये सॉरी 1.68 मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है 1.68 मीटर। इस डी की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो, जिसमें भी आप पुट करेंगे वहां से हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा बच्चों, बी का वैल्यू मिलेगा। और जो बी का वैल्यू मिलेगा, बी का जो वैल्यू मिलेगा वो बच्चों आपको अप्रोक्सीमेट कितना मिल जाएगा, 23 मिलेगा। ध्यान से देखिए, बी का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट आपको 23 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स को देख ले रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया बी, ये हो गया बच्चों हमारे पास डी। अब हम लोग यहाँ पे किसको देखना चाह रहे हैं, लास्ट वन इज द, वो हमारे पास है बच्चों स्लोप, साइड स्लोप, ठीक है, साइड स्लोप। साइड स्लोप का क्या इक्वेशन है, एस इक्वल टू एफ की पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू की पावर 1/6, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है साइड स्लोप एस इक्वल टू एफ की पावर 5/3 3340 क्यू की पावर 1/6। बच्चों अभी आपको याद आ रहा होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, अभी बीपीएससी में एक एग्जाम हुआ था, बीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, एपी का एग्जाम हुआ था। उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आप लोग कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं कभी काम नहीं आएगा।
जो आज पढ़ रही यही सारा काम आने वाला है। देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा था, ध्यान से समझना। उन्होंने एफ का वैल्यू गिवन कर रखा था, क्यू का वैल्यू गिवन करके उन्होंने एस का वैल्यू पूछा था। सिंपल सा इसको देखिए, आपके लिए तो क्या है मामूली सी चीज हो गई कि सर देखिए इसको तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहां भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। एफ का वैल्यू गिवन कर रखा था क्वेश्चन में, क्यू का वैल्यू गिवन कर रखा था, सिर्फ हमारे को क्या करना था, एस का वैल्यू फाइंड करना था। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, ठीक है ना। तो आप बिना कैलकुलेटर के करके देखिए, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट डिफिकल्ट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्यू का वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व आउट करिए कितना आ रहा है हमारे पास। ध्यान देखिए क्यू का वैल्यू कितना बचा हमारे पास, क्यू का वैल्यू है 30 की पावर कितना बताओ, 30 की पावर है 1/6, ठीक है। 1 डिवाइड में 6, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो गया, ये हो रहा है 1.76। ऑलरेडी हम लोग पहले से देख चुके हैं, या बिल्कुल सही है 1.76। तो इसका मतलब f की पावर कितना है, 1 की पावर 5/3 कितना होगा, 1 डिवाइड में 3340 मल्टीप्लाई कितने से बच्चों, 1.76, ठीक है। 1.76 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई किससे करना हमने, 3340 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है बच्चों, 5587। तो s का जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो हमने इसी में देना है, s इक्वल टू 5887.53। इस तरीके से हमारे पास बच्चों s का रिजल्ट आता है, ठीक है। दिस इज द s। तो हमने सारे पॉइंट देख लिए। यहाँ पे क्या क्या देखे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द b। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा सिल्ट थ्योरी से रिलेटेड, तो अगर आपने इतना पढ़ लिया इट इज सफिशिएंट, आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कोई भी न्यूमेरिकल आए आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने क्या रखना है बच्चों, याद रखना है। इसमें आपने इस पॉइंट को क्या रखना है, याद रखना है। एक सेकेंड, और कोई पॉइंट है तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं पे ना क्या लिखा होगा, जो हमने f लिखा था, f इज द सिल्ट फैक्टर, ठीक है ना, f इज द सिल्ट फैक्टर। ये यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा है, ये बच्चों इस तरीके से भी लिखा होता है कहीं कहीं पे 1.76 √ D50, ठीक है, D50 mm, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान दे दें। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। मेजॉरिटी टाइम आपसे सिल्ट फैक्टर पूछा जाएगा। अब आपने इक्वेशंस को याद रखना है, हाउ मेनी, पहले आपसे पूछा जाए हाउ मेनी बेसिक इक्वेशंस, जो हमको लेसिस थ्योरी ने गिवन किया था 3। सबको याद रहना चाहिए। कौन कौन सी बेसिक इक्वेशन थी सर, कि सर v इक्वल टू अंडर द रूट 2/5f इंटू आर, यस और नो। ये हमारे पास है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूं बच्चों, लास्ट टाइम आपका एग्जाम का चल रहा है तो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहेगा। तो क्या है बच्चों, v इक्वल टू अंडर द रूट 2/5f इंटू आर, दिस इज द फर्स्ट बेसिक इक्वेशन। सेकेंड हमारे पास क्या था सर, a, और हमारे पास क्या था, f का स्क्वायर इक्वल टू कितना था 140, और क्या था v की पावर 5 था। दिस इज द सेकंड बेसिक इक्वेशन। थर्ड हमारे पास क्या था सर, v इक्वल टू 10.8, r की पावर 2/3, s की पावर 1/3। दिस इज द थर्ड बेसिक इक्वेशन। तो बच्चों जो भी हमने रिजल्ट फाइंड किए, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट्स 1 2 3 4। हमारे पास क्या बताऊं, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा v इक्वल टू हम लोगों ने देखा था क्या रिजल्ट देखा था हमने, यस, क्यू एफ का स्क्वायर अपॉन 140 की पावर कितना है 1/6 है। तो ये इक्वेशन कहां से आ रहा है, इन इक्वेशन से आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है 4.75, अंडर रूट क्या होता है बच्चों, क्यू के इक्वलेंट होता है। एक रिलेशन और हमारे पास होता है, एस इक्वल टू कितना होता है एफ की पावर 5/3, और ये कितना हमारे पास, ये जगह हमारे पास है 3340, क्यू की पावर कितना बच्चों 1/6 है। एक और भी अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो है हमारे पास f इक्वल टू 1.76 अंडर रूट D50 या फिर D in mm, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको बच्चे ये सारे रिजल्ट याद हैं तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको एक जो क्वेश्चन कराया, अब आप जो SBT में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, ठीक है, अब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आए तो आप हमारे को सेंड करना कि सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए कुछ बच्चों को हम लोग देखते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन लिया, कॉपी पेस्ट किया और भेज दिया, सर सॉल्व कर दो। अरे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे आप पूरा उसको सॉल्व करिए ना, कहीं जाकर के अब डाउट आएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको पहले स्टेप से कुछ नहीं आता है, ऐसा थोड़ा ना है कि आपको कुछ भी नहीं पता शुरुआत से।
मतलब पूछने का मतलब ये होना चाहिए एट दिस टाइम कि सर मैं इस पॉइंट पे जाकर के रुक गया हूँ, मेरी इसमें हेल्प करिए। अब आप कहेंगे सर मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे दीजिए, तो फिर वेट करना पड़ेगा जब आपके क्वेश्चन का नंबर आएगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अब सबका जवाब देना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो जिसका नंबर जिस टाइम पे आएगा, किसी का एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, किसी किसी को 3 दिन भी हो जाता है, नहीं दे पा रहे होते, टाइम नहीं होता ना भाई। तो अगर आप इस तरीके से पूछेंगे कि सर हमारे को देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब इस स्टेप पे जाकर के मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ हेल्प मी, तो हम लोग एट ए टाइम उसके लिए हेल्प करेंगे। अदरवाइज हमारे को अलग से टाइम निकाल करके फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन पॉइंटों को ध्यान रखा करिए। अच्छी बात है, पूछना चाहिए, परंतु उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए ना, समझे ना। तो इन पॉइंटों को आपने क्या रखना बच्चों, याद रखना है, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। अगर आपने शील्ड थ्योरी को नहीं पढ़ा है, शील्ड थ्योरी हमारे पास यही है। अगर आपसे और भी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं सर शील्ड थ्योरी क्या था, ये एडवांस वर्जन था, या फिर इसने जो कैनेडी ने थ्योरी दिया था उसी का ये मॉडिफिकेशंस था। इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए थे, पर ऐसा नहीं है कि इसके बाद ड्रॉबैक नहीं थे, इस थ्योरी में भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, ठीक है। अगर मौका मिलेगा तो उसको भी हम लोग आपको बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।